अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। 19 तारीख को जो पहले चरण में वोटिंग हुई है, जो मतदान हुआ है, वो 19 अप्रैल को 21 राज्यों में यानी 21 स्टेट में 102 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुआ था, मतदान हुआ था। 102 कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी हैं, 21 राज्य कौन कौन से हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 2 ज़िलों में इलेक्शन हुआ था, असम में 5 ज़िलों में हुआ था, बिहार में 4 ज़िलों में हुआ था, छत्तीसगढ़ में 1 ज़िले में हुआ था, वहीं मध्य प्रदेश में 6 में हुआ था, महाराष्ट्र में 5 ज़िलों में हुआ था, मणिपुर में 2 में हुआ था, मेघालय में 2 में, मिजोरम में 1 में, नागालैंड में 1 में, राजस्थान में 12 ज़िलों में हुआ था, सिक्किम में 1 में हुआ था, तमिलनाडु में 39 ज़िलों में मतदान हुआ था 19 तारीख के दिन। वहीं त्रिपुरा में 1 सीट पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, उत्तराखंड में 5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर, अंडमान एंड निकोबार में 1 सीट पर, जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट पर, लक्षद्वीप में 1 सीट पर, पुडुचेरी में 1 सीट पर। कुल सीट 102 कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान 19 तारीख को हुए थे, जिसका रुझान मीडिया ने लगाया है। 102 सीटों में से रुझान मीडिया ने लगाया है कि कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं, किसके खाते में ज़्यादा सीटें जाती हुई दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, वो गोदी मीडिया ने लगाया है। वो मीडिया जो मोदी के अंधभक्ति में अंधी हो चुकी थी, वो मीडिया जो मोदी के आज भी जय जयकार में लगी हुई है। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी न्यूज़ जो हर वक्त मोदी जी की जय जयकार में लगा रहता है, उसने भी एक बड़ा ही सनसनी खुलासा किया है, बड़ा हैरत और अंगेजी वाला खुलासा उसने किया है और बीजेपी को बहुत तगड़ा वाला झटका दिया है। जी न्यूज़ कह रहा है बिहार में बीजेपी के यानी एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती नज़र आ रही है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। ये बिहार की 4 सीटों पे जो 19 तारीख को मतदान हुए थे, ये 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया अलायंस में जाती नज़र आ रही हैं और 1 सीटें बीजेपी के यानी एनडीए के अलायंस में जाती नज़र आ रही हैं। ये जी न्यूज़ का उसका प्री पोल सर्वे है। वहीं इंडिया टुडे दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे जो 19 तारीख को मतदान हुए थे, उसमें से 5 सीटें कांग्रेस की यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाती नज़र आ रही हैं और 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। ये इंडिया टुडे का प्री पोल सर्वे है, ये गोदी मीडिया का सनसनी खुलासा है। वहीं पर 12 सीटों पर यानी 12 ज़िलों पर राजस्थान में 19 तारीख के दिन, साथ ही साथ राजस्थान में भी 12 ज़िलों में मतदान हुए थे। और फिर रिपब्लिक जो चैनल है, ये रिपब्लिक जो मोदी जी की जय जयकार करता है, इसने भी सनसनी खुलासा यही किया है कि इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटों में से 7 सीटें जाती नज़र आ रही हैं और वहीं पर एनडीए अलायंस यानी बीजेपी का जो अलायंस हुआ है, उसमें 5 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। ये रिपब्लिक सर्वे है, प्री पोल सर्वे है, गोदी मीडिया का सनसनी खुलासा है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा झटका बीजेपी को नज़र आ रहा है और इसमें इंडिया अलायंस की जीत नज़र आ रही है पहले चरण में। वहीं पर रिपब्लिक भारत ने पूरा मिला करके 102 कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्शन हुआ था 19 तारीख को, उसको पूरा मिला करके रिपब्लिक भारत के सर्वे ने यानी उसके प्री पोल सर्वे ने 102 ज़िलों में जो मतदान हुए थे, उनमें से 102 सीटों में से 66 यानी 66 सीटें इंडिया अलायंस में जाती दिख रही हैं। ये रिपब्लिक सर्वे है। वहीं 34 यानी 34 सीटें एनडीए के खाते में नज़र आ रही हैं। तो ये रिपब्लिक सर्वे ने बहुत सनसनी खुलासा किया है और मोदी जी को, बीजेपी को बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका यहाँ पर नज़र आ रहा है पहले चरण में। और वहीं इंडिया अलायंस का मानना है कि हम 72 प्लस जीतेंगे, यानी 72 से ऊपर सीटें हमारी तय हैं, ये इंडिया अलायंस का मानना है। भारत में पार्लियामेंट इलेक्शन है
लोकसभा की सीटें 543 हैं, 272 जिसकी निकल जाएंगी वो सत्ता में आ जाएगा, वो सरकार बना लेगा। अब पहले चरण में यहाँ इंडिया अलायंस की बढ़त दिखाई जा रही है गोदी मीडिया की तरफ से। अब दूसरा चरण में 26 तारीख को मतदान होने हैं। कहाँ कहाँ होने हैं, किस किस जगह होने हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने हैं, कितने राज्यों में होने हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों में और 89 सीटों पर मतदान यानी वोटिंग होगी। साथ ही साथ आसाम में 5 सीटों पे होगी, बिहार में 5 सीटों पे होगी, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पे होगी, कर्नाटक में 14 सीटों पर होगी, केरल में 20 सीटों पर होगी, मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर होगी, महाराष्ट्र में 8 सीटों पर होगी, मणिपुर में 1 सीट पर होगी, राजस्थान में 13 सीटों पर होगी, त्रिपुरा में 1 सीट पर होगी, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर होगी, जिसमें अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होगी, जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट पर होगी। टोटल 89 सीटों पर वोटिंग होगी 26 अप्रैल को, यानी 26 अप्रैल जो आने वाला 26 है, अब 26 अप्रैल को 13 राज्यों में और 89 यानी 89 सीटों पर 89 जिलों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब इसमें 5 सीटें बिहार की दिखाई जा रही हैं, जिसमें 1 सीट किशनगंज की है। किशनगंज की आवाम से, किशनगंज के लोगों से मेरा कहना है कि किशनगंज में MIM पार्टी से उम्मीदवार लोकसभा के वो हैं अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान एक बेबाक इंसान है, बेदार इंसान है, खुददार इंसान है, बेखौफ इंसान है। हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाली शख्सियत का नाम अख्तरुल ईमान है। विधानसभा में वो वाहिद एक शख्स अकेला है जो ना कि किशनगंज बल्कि पूरे बिहार की आवाज़, बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं। उनका जीतना किशनगंज से बेहद ज़रूरी है। वहाँ किशनगंज के मुसलमानों को चाहिए, मजलूमों को चाहिए, दलितों को चाहिए कि किशनगंज में जो अख्तरुल ईमान MIM पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भारी मतों से वहाँ पर उनको कामयाब किया जाए। अख्तरुल ईमान जब जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाए हुए बिल के ख़िलाफ़ वो आवाज़ को बुलंद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू में बैठ करके वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहला बाजू इम्तियाज़ जलील थे और दूसरा बाजू इंशाअल्लाह ताला वो अख्तरुल ईमान बनेंगे। अगर किशनगंज की आवाम ने सही और बेहतरीन और एक अच्छा सा फ़ैसला लिया और ये सब चीज़ें सामने रख करके, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख करके कि हमारे ऊपर जो तबाही के पहाड़ ढाए जा रहे हैं कि CAA के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, हमारी मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, मदारिस को टारगेट किया जा रहा है, आम मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को सामने रख करके वहाँ के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनको चाहिए कि वहाँ पर भारी मतों से अख्तरुल ईमान साहब को जिताएं ताकि वो मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज़ को पार्लियामेंट बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को उठाएं। तो मेरा यही कहना है, यही पैगाम आप तक पहुंचाना था। मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कौन इस बार सरकार में आ रहा है, कौन सत्ता में आएगा, कौन इस टाइम किसकी शिकस्त होगी, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।